Hello बच्चों, let's read the question. The question says electromagnetic waves are self-sustaining oscillations of electric and magnetic field in free space or vacuum. No material medium is involved in vibrations of electric and magnetic fields. Third statement is sound wave in air are longitudinal waves of compression and refraction. Fourth statement is transverse waves on the surface of water consist of water moving up and down as the wave spreads horizontally and radially onwards. तो यहाँ हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे फैराडेज लॉ, जिसमें हमें ये बोला गया था दैट oscillating electric field can give rise to magnetic field and vice versa. मतलब जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है दैट इज मेड अप ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज ये एक्स वाई जेड ये एक्सिस है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे मूव कर रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन की वेव है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, मतलब ये ऐसे मूव करेगी ऐसे, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। और ये आगे की तरफ मूव कर रही है एक्स एक्सिस में, एक्स वाई जेड। तो ये जो पूरा एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ये डायग्राम है ये कंबाइनली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करता है। तो ये एक हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमसे यहाँ बात की गई है वो की गई है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है उसमें क्या होता है, अगर कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अगर वेव का हम कंसिडर करें कि ये मोशन का डायरेक्शन है, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और अगर हम इस वेव में किसी भी पार्टिकल को उठाएं तो ये जो पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा होगा वो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल हो रहा होगा, मतलब इस तरीके से ये पैरेलल मूवमेंट कर रहे होंगे ये पार्टिकल्स। तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है साउंड वेव्स। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसमें अगर हम पार्टिकल्स लें तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, और जो ये पार्टिकल्स हैं ये परपेंडिकुलर मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के, मतलब ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, मींस परपेंडिकुलर। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है लाइट वेव। अब हम अपने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या क्या गिवन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज अभी हमने बात करी थी कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व्ड इन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बिकॉज ये जो वाइब्रेशंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वो वैक्यूम या फ्री स्पेस में भी कंडक्ट की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्रैक्शन ना होके ये होना चाहिए था रेयरफैक्शन। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो गिवन है दैट ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ वाटर मूविंग अप एंड डाउन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करवाती है वाटर सरफेस पे, बिकॉज जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो
परपेंडिकुलर मूवमेंट करती है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो ये वाटर वेव्स का अप एंड डाउन मूवमेंट कराएंगी, और जो वेव्स हैं उसे स्प्रेड करेगी हॉरिजॉन्टली, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द वेव वो वाटर के ऊपर ऐसा रहेगा। सपोज ये वाटर है, तो वाटर के ऊपर अगर ट्रांसवर्स वेव मूव कर रही है तो वो ऐसे मूव करेगी, तो ये हॉरिजॉन्टली फैलाएगी वाटर को। और अगर वेव्स की बात करें तो वेव्स इसके पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर मोशन की वजह से या परपेंडिकुलर ऑसिलेशन की वजह से इसे अप एंड डाउन मूवमेंट होगा वाटर में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे चारों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।